नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बलौदा बाजार कांड के बाद साय सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नाराज सतनामी समाज ने अब बड़ा निर्णय ले लिया है। वह बलौदा बाजार से भी बड़ा उग्र कदम उठाने की चेतावनी दे दी है और इस चेतावनी के लिए 10 अगस्त को सतनामी समाज बड़ी संख्या में राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं। जेल भरो आंदोलन तो होगा ही, साथ ही हिंदू धर्म को त्यागने का भी फरमान जारी कर दिया गया है। सवाल यह नहीं है कि सतनामी समाज के साथ किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार व्यवहार कर रही है या बेगुनाहों को प्रताड़ित कर रही है या धर पकड़ कर रही है। सवाल तो हिंदू धर्म के त्यागने को लेकर है। याद कीजिए, आप कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना से तंग आकर हिंदू धर्म त्यागने की न केवल धमकी दी थी बल्कि बौद्ध धर्म अपनाने का ऐलान की भी धमकी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने किस तरीके से कदम वापस खींचे, दलितों के सरकारी दमन को लेकर क्या फैसला लिया, यह किसी को नहीं मालूम। लेकिन छत्तीसगढ़ में याद कीजिए आप कि किस तरीके से बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान अचानक भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद किस तरीके से एसपी दफ्तर फूंक दिए गए थे, कलेक्टोरेट में तोड़फोड़ किया गया था। यही नहीं, राह से गुजरने वाले लोगों के साथ भी हाथापाई हुई थी। उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ था और इस एक्शन की तस्वीर भी भयावह थी। किस तरीके से पुलिस ने आंदोलनकारियों की पिटाई की थी, यहां तक कि पुलिस के आक्रोश का शिकार रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू के परिजन भी हुए थे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो जांच समिति तक बना दी थी और सारा आरोप कांग्रेस पर मढ़कर अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। किस तरीके से एसपी कलेक्टर को पहले हटाया गया, फिर निलंबित किया गया और उसके बाद गांव-गांव में पुलिस जाकर लोगों के घरों का दरवाजा खटखटा कर किस तरीके से गिरफ्तारी की थी। यही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं से भी पूछताछ की उन्हें नोटिस दिया गया और इसके अलावा भी जो दलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, चंद्रशेखर रावण का भी छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे और अब जब लग रहा था कि बलौदा बाजार कांड का मामला शांत पड़ रहा है, तब छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज उठ खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि बेवजह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है और जो जैद खान काटने के जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी, उसका भी क्या हुआ किसी को पता नहीं। इससे आक्रोशित सतनामी समाज ने 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेरा डालने की घोषणा की है। बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जेल भरो आंदोलन, और सतनामी समाज का दावा है कि इस आंदोलन में लाखों लोग आएंगे जो हिंदू धर्म का त्याग भी करेंगे। किस तरीके का खेल हो चुका है। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दलित, पिछड़े और वंचित लोगों के साथ अन्याय होता है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदू धर्म त्यागने का निर्णय कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। याद कीजिए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था तो लाखों लोग उनके साथ चले गए थे।
यह परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, इसे लेकर शासन प्रशासन क्या कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है और वहां भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म त्यागने का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। और जिस तरीके से बलौदाबाजार कांड के बाद शायद सरकार सख्ती से आंदोलनकारियों को तो पकड़ ही रही थी, उस शक्ति में ऐसे लोग भी चपेट में आ गए जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था या हिंसक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, वे सिर्फ आंदोलन में पहुंच गए थे। यानी आंदोलन और धरना प्रदर्शन की तस्वीर देख देख कर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उससे भी सतनामी समाज आक्रोशित है। कहा जा रहा है कि सतनामी समाज के इस निर्णय से विष्णुदेव साय सरकार को सांप सूंघ गया है और उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में सतनामी समाज के नेता हैं, चाहे विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री दयाल दास बघेल हो या फिर सतनामी समाज के गुरु बाल दास हो, सबसे संपर्क करके उन्हें इस आंदोलन को रोकने के लिए कहा गया है। देखना है कि आने वाले दिनों में सतनामी समाज किस तरीके का निर्णय लेती है। धन्यवाद।